हेलो बच्चों, वेलकम है आपका अपने चैनल मैथ्स पैराडॉक्स बाय एलवी। मैं हूं आपका टीचर एंड फ्रेंड नितिन। कैसे हैं बच्चों आप लोग? देखिए, आज हम लोग क्लास 9 का पहला लेक्चर डालने वाले हैं, चैप्टर 1 ऑफ एनसीईआरटी, दैट इज नंबर सिस्टम। राइट, क्लास 10 की जो सीरीज चल रही है वो चलती रहेगी एज इट इज, ऑल्टरनेट बेसिस पे या डेली बेसिस पे। मैं जो भी कर पाऊंगा आप लोगों के लिए। क्लास 9 का हम लोगों ने स्टार्ट करा है। सिमिलरली ऐसे ही वन बाय वन हम लोग क्लास 11th क्लास 12th पर जाएंगे। राइट, तो आज मैं अपने छोटे स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए पहला वीडियो डालने वाला हूं, नंबर सिस्टम। तो देखिए, नंबर सिस्टम में हम क्या सीखने वाले हैं आज। चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। राइट, अच्छा, अब पहले नंबर सिस्टम चैप्टर की बात करूं तो इससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स जो इस चैप्टर में यूज होने वाली हैं, वो सबसे पहले नेचुरल नंबर, सबसे पहले नेचुरल नंबर्स यूज करने वाले हैं हम लोग इस चैप्टर में। दूसरा, होल नंबर्स का इसमें यूज होगा। थर्ड, इंटीजर्स का इसमें यूज होगा। फोर्थ, रेशनल नंबर्स। राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज रेशनल नंबर्स। अब बात करते हैं, आइए देखिए क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स। आप लोग जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, बट फिर भी काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। जब मैं क्वेश्चंस देता हूं तो वो कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं। आई होप आप लोग ये गलती ना करें। तो इसीलिए देखते हैं नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस है। देखिए बेटा, आप लोग जूनियर क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, नेचुरल नंबर्स जो होते हैं ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं। राइट, कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। और ऐसे नंबर्स 1 से स्टार्ट होके कहां तक जाते हैं? अप टू इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब आप लोग समझिए कि ऐसी वैल्यू जिसको फाइंड नहीं करा जा सकता। राइट, मतलब आप कहेंगे 2000, मैं कहूंगा 2001। आप कहेंगे 5 लाख, मैं कहूंगा 5 लाख प्लस 1। तो मतलब आप जो भी कहेंगे मैं उसमें प्लस 1 कर दूंगा, तो वो वैल्यू कभी खत्म ही नहीं होगी। राइट, तो नेचुरल नंबर्स हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक खत्म होते हैं? अप टू इंफिनिटी, यानी कभी खत्म नहीं होते हैं। राइट, जबकि होल नंबर्स जो स्टार्ट होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 एंड सो ऑन। राइट, अब आप कहेंगे कि लगभग लगभग सेम है, बट बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं है। देखिए, नेचुरल नंबर्स जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, जबकि होल नंबर्स 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। राइट, इसी पे क्वेश्चन बनेगा। आगे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। आई थिंक एनसीईआरटी में मोस्ट प्रोबेबली ट्रू फॉल्स की फॉर्म में है, बट वो मैंने देखा है बच्चों को, बच्चे उसको लर्न करते हैं। हम इसको लर्न नहीं करेंगे। देखिए, मैथ्स लर्न करने का टॉपिक नहीं, सोचने का, समझने का टॉपिक है। और आप लोग अब बड़े हो रहे हैं, 8 क्लास से 9 क्लास में आप लोगों ने पैर रखा है। 8 क्लास तक तो ठीक है, चलो चल गया, बचपन था बेटा। अब 9th में आप लोगों को बेस बनाना है। 9 10th 11 12 दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस। वैसे तो हर क्लास इंपॉर्टेंट है, मैथ तो हमेशा से ही सीखनी चाहिए, बट फिर भी होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। राइट, अब कुछ साथ के साथ मैं इनके डिनोशन भी बता देता हूं, कैसे इसको डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर्स को आप n से डिनोट करते हैं, कैपिटल n, ध्यान रखिएगा स्मॉल n नहीं कर दीजिएगा। होल नंबर को कैपिटल W से डिनोट करते हैं। ये सिंबल्स बेटा एज इट इज ही आपको याद करने पड़ेंगे। वहां पर आप सीनियर क्लासेस में या इसी क्लास में अगर क्वेश्चन का लेवल उसने बढ़ा दिया तो वो कुछ इस तरीके से काम करेगा कि n बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का साइन होता है W, n बिलोंग्स टू W का मतलब क्या हो गया कि n एक होल नंबर में से एक कोई नंबर है। जबकि अगर उसने कह दिया n, ये जो e का सिंबल लग रहा है इसको बिलोंग्स टू कहते हैं। क्या कहते हैं? बिलोंग्स टू, यानी कि n कोई भी एक नंबर है जो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। n कोई भी एक नंबर है जो बिलोंग कर रहा है होल नंबर से। राइट, तो ये देखिए सेट्स का एक चैप्टर होता है, वो आई थिंक सीबीएसई में नहीं है, बट आईसीएसई में ये 6th या 7th क्लास में सेट्स का पूरा चैप्टर है, जो सीबीएसई में 11th क्लास में चैप्टर है। तो आईसीएसई के बच्चों को इस बात से बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज होती है कि ये बिलोंग्स टू का साइन है और ये सब चीजें। तो आप लोग भी साथ साथ चलते रहे, सीखते रहे। इंटीजर्स को बेटा हम लोग z से डिनोट करते हैं और रेशनल नंबर को हम लोग कैपिटल Q से डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर्स को। राइट, अब इंटीजर्स देखिए, नेचुरल होल पढ़ चुके हैं, अब बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होते हैं? देखिए, ऐसे नंबर जिनको मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकता हूं, यानी कि नंबर लाइन। अब बात आती है नंबर लाइन की। नंबर लाइन क्या होती है? देखिए, कोई एक स्ट्रेट लाइन बनाई मैंने जिसका सेंटर मैंने 0 माना, 0। राइट, ध्यान रखिएगा 0 से जो राइट साइड वाला होता है वो होता है पॉजिटिव,
और 0 से जो लेफ्ट साइड वाला होता है वो होता है नेगेटिव, राइट। ये नंबर लाइन आपको प्लॉट करने को आएगी क्लास 9th में, ठीक है। वो रेशनल और इरेशनल में बात करेगा, वो हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। अभी फिलहाल 0 से राइट साइड पॉजिटिव वैल्यू, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 and let it be -7, -1 -2 -3 -4 -5 and -7, right? 1 2 3 4 5 6 and 7। देखिए आप कहेंगे कि यहाँ पर माइनस साइन का तो नोटेशन आपने दिया है नेगेटिव साइड में, बट पॉजिटिव साइड में प्लस साइन का नोटेशन नहीं दिया। तो बेटा देखो, कभी भी पॉजिटिव साइन का कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया जाता, यानी कि कोई सिंबल नहीं लगाया जाता। अगर कोई सिंबल नहीं लगाया जा रहा है, दैट मींस इट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट प्लस साइन इज विद दिस नंबर, राइट। वो प्लस साइन ऑलरेडी है, मैं 1 लिख रहा हूं तो दैट मींस +1 ही होगा। अगर मुझे -1 लिखना होगा तो मेरे को उसको क्लियर करके लिखना होगा -1, राइट। तो नेचुरल नंबर्स, सॉरी इंटीजर्स की बात चल रही थी, तो इंटीजर्स जो होते हैं जिनको नंबर लाइन में प्लॉट कर सकता हूं, राइट। अब आपको इस फिगर को देख के एक चीज समझ में आ रही होगी कि इंटीजर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये 0 भी हो सकता है और ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, राइट। कुछ भी हो सकते हैं, दे मे बी नेगेटिव, 0 भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा फ्रैक्शंस में नहीं होते हैं, फ्रैक्शंस में इंटीजर्स नहीं होते हैं, राइट। यही इसका एक अलग से क्वेश्चन बन जाएगा कि क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, राइट। अब जो इस चैप्टर का बोन ऑफ कंटेंशन, पूरे का पूरा जो निचोड़ है, रीढ़ की हड्डी जिसको आप कहते हैं, वो है ये रेशनल नंबर, राइट। आप लोग कहेंगे कि हम तो रेशनल नंबर शुरू से पढ़ते हुए आए हैं, क्लास 7th में भी था, क्लास 8th में भी था। बेटा बिल्कुल होगा, बट देखते हैं इसमें कुछ तो नया होगा। जब वो क्लास 9th में आया तो सीखते हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो मैं रेशनल नंबर का आपको इंट्रोडक्शन देता हूं। ऐसे नंबर्स जिनको मैं p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं। अब आप कहेंगे सर इसमें तो कोई नया नहीं है, हम तो ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 7th से 8th से एंड सो ऑन। बेटा यहाँ पर आप लोगों ने कभी ध्यान दिया हो तो यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 सिंबल होता था रेशनल नंबर में, राइट। जिसका कोई रोल अभी तक आप लोगों को प्ले शायद पता नहीं बताया किसी ने कि नहीं बताया, बताया तो अच्छी बात है, नहीं बताया तो सीख लें आप। इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए p/q की फॉर्म में, जहां पर p एक न्यूमरेटर को डिनोट कर रहा है और q एक डिनोमिनेटर को डिनोट कर रहा है, यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, किसी भी चीज को मैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकता हूं, तो ये मेरा एक रेशनल नंबर होगा, राइट। अच्छा, ये रेशनल नंबर होगा तो नीचे वाली टर्म को 0 नहीं होना होगा, नॉट इक्वल टू 0। ये नॉट इक्वल टू का साइन है, किसका सिंबल है, नॉट इक्वल टू। इसको कॉन्सेप्ट को साथ के साथ ध्यान रखिएगा, जो सिंबल्स मैं लगा रहा हूं वो आपको आगे परेशान ना करे, तो इसीलिए मैं हर एक चीज के साथ लिख रहा हूं। हो सकता है आने वाली वीडियोस में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये सब चीजें मैं ना लिख पाऊं, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हो जाएंगे, राइट। तो नीचे वाली चीज 0 नहीं हो सकती, नीचे वाली चीज 0 नहीं हो सकती। अगर होती तो क्या होता भाई, नीचे नहीं हो सकती ये तो आपने बता दिया, बट अगर होती तो क्या होता उस पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नीचे वाली चीज, कोई भी चीज है, अगर सपोज करो मैं 5 लेता हूं, 5/0, क्या ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट का मतलब क्या इसका कोई एग्जिस्टेंस है, ये रियल लाइफ में पॉसिबल है, तो इसका आंसर होगा नो एंड नो, नहीं है। आप कहेंगे 5/0 2/0 है, मैं कहूंगा नो। आप कहेंगे 1000/0, मैं कहूंगा नो। मैं कहूंगा इतना लिखने की जरूरत नहीं है भाई, एक लैंग्वेज में लिखो, ऊपर कुछ भी, नीचे 0, नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करता। नॉट एग्जिस्ट का मतलब इसकी वैल्यू कोई आएगी ही नहीं, यानी ऐसी वैल्यूज को जिसमें ऊपर कोई वैल्यू होती है और नीचे 0 होता है, तो इसका जो आंसर आता है वो आता है इंफिनिटी, इंफिनिटी या नॉट डिफाइंड, जिसको हम कहते हैं डिफाइन नहीं कर सकते हम, यानी कि ये वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अगर मैं रेशनल नंबर को p/q लिखता हूं और q 0 हो जाएगा तो वो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तो रेशनल नंबर कहलाएगा ही। अब मेरा चैप्टर जो है वो रेशनल नंबर से टच कर रहा है कहीं ना कहीं, तो रेशनल नंबर होना चाहिए। अब रेशनल नंबर बाकी सब हो सकते हैं, मैं कहता हूं आप 1/2 लिख दो, 3/6 लिख दो, 9/2 लिख दो, 5/100 लिख दो, एनीथिंग जो आपका मन करे आप वो लिख दो, p/q की फॉर्म में होना चाहिए, वो हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा, राइट। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा चैनल जिसका नाम है मैथ्स पैराडॉक्स बाय एनक्यूज को आप सब्सक्राइब कर लीजिए।
देखिए बच्चों, मैं साथ के साथ आप लोग नोट करते रहें, मैं फटाफट इसको रब करूंगा क्योंकि मैं काफी कुछ सिखाने वाला हूं आपको इस वीडियो में, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं आपका, मैं आगे चलता हूं। अगर आप लोगों को नोट नहीं किया है मतलब आप लोगों ने, तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड आफ्टर दैट यू कैन राइट टू योर नोटबुक, राइट। इसका एक रजिस्टर आप लोग बना लीजिएगा, तो साथ के साथ आप लोगों की ये ट्यूशन क्लास ही चलती रहेगी। अब बात आती है रेशनल नंबर की, तो रेशनल नंबर में देखिए कोई बच्चे ने कभी एक मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि सर क्या 2 एक रेशनल नंबर हो सकता है? आप बताइए, हो सकता है? देखिए मैंने रेशनल नंबर आप लोगों को बताया था कि रेशनल नंबर ऐसे होते हैं जिनको p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो क्या ये p अपॉन q की फॉर्म में है? नहीं है, राइट। तो क्या मैं इसको बना सकता हूं? देखिए आप लोगों ने एक नंबर पढ़ा है 1, राइट। ये 1 एक ऐसा नंबर है जिसको आप किसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि उसको मतलब जो नंबर है उसको 1 से डिवाइड कर दो, यानी कि 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड कर दो, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, इट डजंट मैटर, ठीक है। तो मैं 2 को क्या 2 अपॉन 1 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं ना, 2 को मैं 2 अपॉन 1 लिख सकता हूं। तो यहां पर मेरा न्यूमरेटर यानी p की फॉर्म में 2 हो गया, q की फॉर्म में हो गया, p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया मेरा ये नंबर, यानी 2 को मैं रेशनल नंबर लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। इसका कोई पूछे रिवर्स कर सकते हैं, मैंने कहा बिल्कुल ये भी एक रेशनल नंबर होगा। पूछ सकता है आपसे, क्वेश्चन का लेवल को कहीं तक भी ले जा सकता है, राइट। आई होप आप लोगों को इंटीजर्स, रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर से समझ में आए होंगे, राइट। हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे पूछा जाता है कि एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, ये पूछा जाएगा मेरे से, राइट। पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज दैट इफ एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। देखिए बस लैंग्वेज बिल्कुल सेम सी है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बट क्वेश्चन में बहुत डिफरेंस है। पहले मैं 2 क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, फिर मैं आगे डिस्कशन करूंगा, राइट। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। देखिए होल नंबर के लिए मैंने आपको बताया था होल नंबर्स क्या होते हैं, अगर आप याद करें तो होल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 0 से। बेटा मैंने बहुत बच्चों को देखा ये वाले जो ट्रू फॉल्स हैं जो एनसीईआरटी में, वो बच्चे याद करते हैं। मैं फिर कहूंगा मैथ्स में कुछ ही चीजें हैं, आप फॉर्मूलेज याद करिए, आप आइडेंटिटीज याद करिए, स्क्वायर्स याद करिए, स्क्वायर रूट्स याद करिए। देयर आर मेनी थिंग्स टू लर्न इन मैथमेटिक्स सो दैट यू कैन सेव योर टाइम। बट ये चीज जो कॉन्सेप्ट है उसको अपने माइंड को इतना शार्प करिए सो दैट यू कैन लर्न थिंग्स, राइट। इसको बिल्कुल डम नहीं बनाइए। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं दिमाग में जोर नहीं डालते हैं, दे स्टार्ट चीटिंग। नहीं, ये नहीं करना आप लोगों को। आप सोचिए क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गलती तो होगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। ठीक करवाने के लिए हम लोग बैठे, आप लोग क्यों परेशान होते हो, राइट। होल नंबर की बात करें तो होल नंबर होते क्या हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, राइट। और नेचुरल नंबर्स की बात करो तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो उसने पूछा है कि क्या एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर है? आप बताइए यस कि नो। देखते हैं। देखिए एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल, ये एवरी, अगर ये एवरी नहीं होता तो क्वेश्चन अलग हो जाता, बट इस एवरी ने सारा काम बिगाड़ दिया। और मैं कह सकता हूं हो सकता है आप लोगों को सिखाने के लिए ये एवरी लगाया। एवरी होल नंबर, तो हर एक होल नंबर, देखो यहां से लेकर सारे जो होल नंबर्स हैं ये तो एज इट इज नेचुरल नंबर्स है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, राइट। 1 2 3 4 होल नंबर्स है और 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स भी है, राइट। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि भाई 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स भी हैं और होल नंबर्स भी हैं। बट उसने जो बात करी एवरी की, एवरी में तो आप जानते हैं कि 0 भी आ रहा है, एवरी होल नंबर में तो 0 भी आ रहा है। तो क्या 0 एक नेचुरल नंबर है? नहीं, राइट। 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो बस यही डिफरेंस है। मेरा जो क्वेश्चन था एवरी वाला पार्ट, वो एवरी वाला पार्ट नो हो गया, दैट इज नो। अब आंसर क्या है इसका? नो, क्योंकि 0 को मैं प्रूफ नहीं कर पाऊंगा। अगर वो कहता कि फ्यू होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, मैं कहता यस बिल्कुल एज इट इज। 1 इज अ होल नंबर, इज इट अ नेचुरल नंबर, मैं कहता ट्रू। वो कहता 5 इज अ होल नंबर, 5 इज अ नेचुरल नंबर, मैं कहता ट्रू। 0 इज अ होल नंबर, 0 इज अ नेचुरल नंबर, नो, नो वे। 0 ही तो होल नंबर की पहचान है, होल नंबर 0 से ही स्टार्ट होता है, राइट।
सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं अपने। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा मुझे कि यस सर दैट ऑल इज वेल, राइट। या आप लोगों को कुछ और अगर इंप्रूवमेंट चाहिए तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको इंप्रोवाइज करने की कोशिश करूंगा, राइट। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, राइट। सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एवरी नेचुरल नंबर, पहले मैं नेचुरल नंबर्स को लिख लेता हूं। नेचुरल नंबर्स होते क्या है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। बात आती है होल नंबर की। होल नंबर्स क्या होते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन। क्वेश्चन है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये मेरे से पूछ रहा है, राइट। तो क्या हर एक नेचुरल नंबर ईच एंड एवरी, हर एक पूरे का पूरा पार्ट, क्या ये नेचुरल नंबर है? क्या ये होल नंबर है? ये तो है आपका नेचुरल नंबर, ये है आपका होल नंबर। बट क्या है आप देख रहे हैं ये पूरे का पूरा नेचुरल नंबर भी तो है, राइट। तो क्वेश्चन में क्या आ गया कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो यस नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। बिल्कुल, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर से 0 से स्टार्ट होते हैं। जो देखो 0 के आगे की जो सारी सीरीज है वो तो नेचुरल नंबर ऑलरेडी है। तो यहाँ पर जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ पर जो नेचुरल नंबर्स है वो 0 से, सॉरी होल नंबर से 0 से स्टार्ट होते हैं। तो 0 के आगे की सारी सीरीज तो ऑब्वियसली बात है नेचुरल नंबर ही होगी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्वेश्चंस गलत करते हैं बच्चे, कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। कुछ लोग याद करते हैं बट आपको मेरे ख्याल से याद करने का तरीका नहीं है। मैंने आपको ठीक तरीका आई होप सो बता दिया है। तो आप लोग इसको प्लीज समझ लीजिएगा। कोई कॉन्सेप्ट में अगर दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ये हम लोग अभी एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं, आगे हम लोग इस लेवल को ऊपर बढ़ाएंगे, आरएस आरडी एंड सो ऑन। थर्ड क्वेश्चन मेरे से पूछा जाता है कभी-कभी कि एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या हर एक रेशनल नंबर इंटीजर है? देखिए कुछ रेशनल नंबर्स के लिए तो मैं कह सकता हूं है। आप कहेंगे कैसे है? देखिए रेशनल नंबर्स मैं कहता हूं, अभी मैंने आपको बताया था 2 इज अ रेशनल नंबर क्योंकि 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूं। तो रेशनल नंबर 2 है, बिल्कुल है। 2 एक इंटीजर भी है, राइट है, क्योंकि नंबर लाइन पे आप 0 1 एंड 2 ये रहा 2, राइट। तो ये एक रेशनल नंबर भी और ये एक इंटीजर भी है। बट अगेन बात आती है एवरी पर, जो मेन पार्ट है वो एवरी का है। देखिए एवरी में रेशनल नंबर्स होते क्या है, जो p/q की फॉर्म में होते हैं, राइट। यानी कि 2/5 भी होगा, 7/9 भी होगा, भाई 7/2 भी होगा, ये भी तो सब रेशनल नंबर्स हैं। बट ये सब इंटीजर्स हैं? नहीं है, इंटीजर्स नहीं है। इंटीजर्स मैंने आपको बताया था इनको फ्रैक्शन में हम लोग नहीं लेते हैं, राइट। तो हर एक जो रेशनल नंबर है, हर एक एवरी रेशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, राइट। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही होगी। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा। देखिए नेचुरल नंबर्स पढ़ा दिए मैंने, होल नंबर्स पढ़ा दिए, रेशनल नंबर का टच कराया। बट ये चैप्टर रेशनल नंबर पे मैंने आपको बताया कि रेशनल नंबर से टच करना है, राइट। तो अब बात करते हैं रेशनल नंबर्स की। क्वेश्चन क्या आएगा कि रेशनल नंबर है कि नहीं, ये तो मैं आपको बता चुका हूं, राइट। अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आएगा कि दो नंबर्स दे दिए जाएंगे, लेट इट बी 2 एंड 5 ले लो, कोई भी दो नंबर्स, एनीथिंग जो आपके मन करे। मेरे को जो याद आया मैंने वो ले लिया, राइट। वो कहेगा इनके बीच में, ये जो दो नंबर्स हैं इनके बीच में 5 रेशनल नंबर बताओ, या 10 बताओ, या 20 बताओ। आपके में तो आई थिंक 2 और 3 ही आएंगे क्योंकि ज्यादा टाइम लगेगा नहीं तो उसको सॉल्व करने में। बट यस मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, दो रेशनल नंबर, कोई भी दो रेशनल नंबर हो, चाहे वो 1 2 हो, 3 4 हो, 5 6 हो, एनीथिंग एल्स, दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। यस आप लोगों ने सही सुना है, मैंने क्या कहा आपसे, दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं? जैसे मैं कहूं आपसे 1 और 2 के बीच में, मैं आपको बना के दिखाता हूं पूरा, ये 1.1 नंबर लाइन के अकॉर्डिंग, ये 1.2 1.3 1.4 1.5 6 7 8 9 एंड 10, राइट। तो 1.1 यहां पर कहीं लाई कर रहा है,
1.2 यहाँ पर कहीं लाई कर रहा है। ये मैग्निफिकेशन का एक एक्सरसाइज होगी आई थिंक एनसीईआरटी में, जो आप लोग जब पढ़ेंगे इसको अच्छे से डीप से। मैं तो ये कह रहा हूँ, वो तो आपसे दो रेशनल नंबर के बीच में कह रहा है, मैं तो ये कह रहा हूँ इन दोनों के बीच में, किसी भी दोनों के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हो सकता है। आगे मैं वही करूंगा, जो भी आप निकालोगे मैं उसमें +1 कर दूंगा, वो वैल्यू और छोटी होती चली जाती है, और वो आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है सर, तो नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए सर, शायद हो सकता है सर को कोई गलतफहमी हो, बट नहीं बेटा, ये गलतफहमी नहीं है। इट इज अ बेटर ट्रुथ दैट इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स कैन सबसिस्ट बिटवीन टू नंबर्स, राइट। तो 1.1 और 1.3, 1.1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1.1 पॉइंट हटाइए, नीचे 0 लगा दीजिए, क्या बन गया ये नंबर 11/10, 13। इसको मैं लिख सकता हूँ पॉइंट हटा के नीचे 0, राइट। देखिए इसमें अगर आप लोगों को दिक्कत है तो पॉइंट के आगे जितनी डिजिट होती हैं, पॉइंट के आगे जितनी डिजिट होती हैं, पॉइंट के आगे जितनी डिजिट होती है उतनी तो लग जाती है 0, और पॉइंट की जगह आप लोग 1 लगाते हैं, राइट। मैं दोबारा बता देता हूँ, अगर ये नंबर है आपके पास, पॉइंट के आगे जितनी डिजिट है उतनी जीरोस, और पॉइंट जो हटा, ये हटा रहा होगा पॉइंट को, वो 1। अब मेरे पास ये जो नंबर काउंट होगा, ये काउंट होगा 231/100, राइट। ये नंबर ये काउंट होगा। अब ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो मैं दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स निकाल सकता हूँ, राइट। अब बात आती है जो क्वेश्चन में चल रहा था, मेरा क्वेश्चन चल रहा था 2 और 5 थे मेरे पास, और इनके बीच में मुझे रेशनल नंबर निकालना। तो देखिए इसके निकालने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका क्या करूं मैं, 2 को और 5 को किसी एक कॉमन डिनोमिनेटर से डिवाइड करूं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 2 और 5 को किसी एक कॉमन डिनोमिनेटर से, उसी से करना है मुझे। सपोज करो आप, मैं कहूंगा कि मैं 2 को 4/2 लिख सकता हूं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर मैंने इस को बनाने के लिए 2 से डिवाइड करा है, तो मैं इसको भी बनाने के लिए यहाँ पर 2 से ही डिवाइड करूंगा। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा और ये आ जाए 10, राइट। सही कह रहे हैं आप, ऐसा नंबर क्या होगा 10। 10 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तभी तो 5 आ पाएगा। आप कहेंगे नहीं समझ में आया, मैंने कहा ओके, मैं 3 से डिवाइड करके बताता हूं। 3 से डिवाइड करूंगा मैं, तो 3 से डिवाइड करूंगा, किस नंबर को 3 से डिवाइड करूं कि 2 आया, 6, राइट। ऐसे ही अब मेरे को, जब मैंने इसको 3 से डिवाइड करा है तो ये बात पक्की है, मैं इधर भी इसको 3 से ही डिवाइड करूंगा। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 3 से डिवाइड करने पर 5 आएगा, 15। आ गया। अब देखो ध्यान से, इनके बीच में कितने नंबर्स हैं, 4/2 है, इसके बाद 5/2, 6/2, 7/2, 8/2 और 9/2, राइट। ये सभी नंबर्स जो हैं इनके बीच में है, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, रेशनल नंबर्स होंगे। सिमिलरली इसके बीच में 7/3, 8/3, 9/3 एंड सो ऑन। एक बात मैं आपको साथ के साथ यहाँ बता देता हूँ, मुझे याद आ गया है, जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन आता है फाइंड टू रेशनल नंबर्स बिटवीन, बिटवीन का ध्यान रखिएगा। बिटवीन में बेटा यही वाले नंबर आएंगे बीच में। बच्चे जो क्या काम करते हैं, कुछ इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे सपोज करो इनके बीच में कोई एक नंबर था, आपने 1 और 2 के बीच में ले दिया 3/2, राइट। उसने कहा दो नंबर बताओ, तो आपने एक तो 3/2 ले दिया, आपको लगा ठीक है, आपने क्या करा, सेकंड नंबर 1 ले लिया, जो कि गलत हो जाएगा। जब क्वेश्चन में पूछा गया बिटवीन, तो क्वेश्चन बिटवीन का है, तो बिटवीन में ये जो बीच वाले नंबर हैं वही आएंगे, ना तो ये वाला नंबर आएगा फर्स्ट वाला, ना लास्ट वाला नंबर आएगा, ये इंक्लूड नहीं होते हैं। हाँ वो कहता, फ्रॉम कहता मेरे से कि फाइंड ऑल द रेशनल नंबर्स फ्रॉम, तो फ्रॉम में मैं काउंट कर देता, बट जब वो बिटवीन कहेगा तो काउंट नहीं होगा, राइट। तो एक तो मेथड था ये वाला, राइट। दूसरा मेथड क्या है, मैं उसको आपको बताता हूँ, आप लोग साथ साथ नोट करते जाइएगा इसको, नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट करिएगा। सेकंड तरीका क्या कहता है, जब मेरे पास दो रेशनल नंबर्स होते हैं तो दोनों रेशनल नंबर्स को मैं प्लस कर लूं और डिवाइडेड बाय 2 कर लूं। जिन भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में आपसे क्वेश्चन पुट अप हो रहा है, आप क्या करें, उन दोनों रेशनल नंबर्स को प्लस कर लें एंड डिवाइडेड बाय 2। सिंपल सा कांसेप्ट है, 7/2, राइट। ये पहला रेशनल नंबर हो गया। अब आप कहेंगे कि सेकंड क्या होगा, तो क्या करेंगे आप, जो एक रेशनल नंबर मेरा निकल गया है, जो एक रेशनल नंबर मेरा निकल गया है, ये लूंगा प्लस इन दोनों में से कोई भी जो आपकी मर्जी हो,
मैं स्टार्टिंग वाला ले लेता हूँ, इन दोनों को प्लस करेंगे और मल्टीप्लाई 1/2। देखिए बुक्स में क्या लिखा है, डिवाइडेड बाय 2, राइट। अब डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई 1/2, देखो 7 को मैं 2 से डिवाइड करूं या 7 को मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, आंसर तो 7/2 ही आने वाला है ना। ये भी 7/2 और ये भी 7/2 है। डिवाइडेड बाय 2 में क्या होता, फिर आप इसका एलसीएम लेते हैं, फिर इस 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं, राइट। तो मैं क्या करता हूं, सिंपल सा कांसेप्ट है, बाकी आप अगर 2 से डिवाइड करके करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट आई थिंक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा आसान रहता है क्योंकि मल्टीप्लाई करनी होती है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, देखिए 2 को मैंने 2/1 लिख लिया। अब क्या करते हैं, आप जानते होंगे जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा है कि इसको मैं इसको थोड़ा सा ऊपर देखता हूं, आई थिंक आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा नीचे। सेवन बाई टू प्लस 2/1, इसको आप सॉल्व करेंगे, 2 और 1 का जो एलसीएम लेंगे 2, राइट। इन दोनों का जो डिनोमिनेटर होता है 2 और 1 का जो एलसीएम आप लेंगे, जो भी नीचे नंबर्स है उनका एलसीएम लिया जाता है, राइट। 2 एलसीएम आ गया। अब इस जो डिनोमिनेटर है, इसका जो डिनोमिनेटर हमने एलसीएम लिया है, इस डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, यानी 2 को 2 से डिवाइड करूंगा, क्या आएगा 1, जो आता है उसके ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 को 2 से डिवाइड करा, आंसर आया 1, 1 की 7 में मल्टीप्लाई 7 प्लस 2 को 1 से डिवाइड करा, 1 से 2 को 1 2 जा 2, 2 आया, 2 की 2 में मल्टीप्लाई, क्या आंसर आएगा 1 7 जा 7 प्लस 2 प्लस 2 4/2, यानी 11/2, राइट। ये दूसरा रेशनल नंबर आप लोगों के पास आ गया, राइट। मेरे से 2 पूछे थे, अगर मेरे से 3 पूछता तो फिर मैं इसको ले लेता, इस वाले को जो अब आया है इसको ले लेता, फिर इसको ले लेता, फिर मैं वही करता जो करता 11/2 प्लस 2, इन दोनों को प्लस करता है मल्टीप्लाई बाय 1/2, फिर ये एक रेशनल नंबर आ जाता। अब आप ये बताओ ये कभी खत्म होंगे, कभी नहीं खत्म होंगे, आते रहेंगे नंबर्स, मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करता रहूंगा और नंबर्स आगे बढ़ते रहेंगे, राइट। तो दो रेशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, राइट। ओके, कर दीजिए बेटा। मैं आगे बढ़ता हूं, रेशनल नंबर आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, फाइंड करना आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा इर्रेशनल नंबर की। देखिए रेशनल नंबर मैंने आपको बता दिया p/q होते हैं, तो आप कहेंगे ऐसे नंबर्स जो p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकते, ऐसे को रेशनल नंबर क्या हो, इर्रेशनल नंबर क्या देंगे हम लोग। मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं आप, इसमें मुझे बात नहीं है, बट क्या सभी इर्रेशनल नंबर होते हैं। इर्रेशनल नंबर का क्या होता है, देखो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा √4 बताओ कि रेशनल है कि नहीं। मैं कुछ क्वेश्चन आपको देता हूं, देखिएगा, उससे शायद आप लोगों को समझ में आए। पूछ रहा है, ठीक है, रेशनल और नॉट लिख देता हूं, राइट। रेशनल और नॉट क्या ये है। अब देखिए क्या होता है, स्क्वायर रूट तो आई थिंक आप लोगों को सॉल्व करना आया होगा, नहीं आता। देखिए स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट का सिंबल होता है, स्क्वायर रूट को कैसे सॉल्व करते हैं, ये इसका एलसीएम लिया जाता है 4 का एलसीएम लोगे तो 2 × 2 और स्क्वायर रूट आपके पास लगा ही हुआ है। स्क्वायर रूट के अंदर जब दो वैल्यू सेम हो जाती हैं तो उनसे सिंगल वैल्यू बाहर निकाल देते हैं और स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है, राइट। जैसे 9 है तो 9 को मैं क्या लिखूंगा 3 × 3, स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट के अंदर दो टर्म सेम है तो इसमें से एक टर्म बाहर निकाल लूंगा और स्क्वायर रूट खत्म कर दूंगा, यानी कि √9 की वैल्यू 3 हो गई, √4 की वैल्यू 2 हो गई। अब आपको कुछ समझ में आया हो तो मैं √4 को लिख क्या सकता हूं 2 लिख सकता हूं, और 2 को तो आप जानते हैं 2 इज अ रेशनल नंबर, तो ये रेशनल नंबर है, राइट। बात आती है 5 की, 5 को तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, ज्यादा से ज्यादा 5 × 1 लिख सकता हूं, और इनमें से कोई पेयर बन ही नहीं रहा है तो बाहर तो कुछ कॉमन ही नहीं आने वाला है, तो √5 ही आएगा। जो भी चीज स्क्वायर रूट के अंदर होती है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, जो भी चीज स्क्वायर रूट के अंदर होती है और वो सॉल्व नहीं हो पा रही है, पॉइंट में चल रही है,
रिपीटिंग है, ठीक है, नॉन रिपीटिंग है, ये सब चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। तो फिलहाल अभी आप ये समझें कि स्क्वायर रूट में जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, those numbers which are not the perfect square are called irrational numbers, right? रूट 5 एक irrational number है, राइट? तो मैंने इसको लिख दिया नॉट अ रेशनल नंबर। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, क्योंकि रूट 5 को मैं प्रॉपर सॉल्व नहीं कर सकता। 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का होता है। सॉल्व करके दिखाऊं? ओके। 2 आप वैसे ले लें एलसीएम, नहीं तो मुझे तो याद है 2 into 18 बचा, 18 को फिर ब्रेक करा तो 2 into 9 बचा, 3 करा और 3 करा, मल्टीप्लाई 2 2 4 3 12 3 36, राइट? आप एलसीएम लेंगे सिंपल तरीके से, 36 2 18 2 9 3 3 3, ये जो पार्ट होता है इसी को तो कहते हैं, ये लिख दिया हमने। इन दोनों में से एक चीज कॉमन, इन दोनों में से एक चीज कॉमन और आपस में मल्टीप्लाई, राइट? जब दो डिफरेंट चीजों के पेयर बनते हैं तो उन नंबर्स की आपस में मल्टीप्लाई होती है। 2 3 6, तो 6 मेरे पास एक आ गया रेशनल नंबर, राइट? अच्छा, तो 6 को अगेन मैं 6/1 लिख सकता हूं, रेशनल नंबर है। रूट 50 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 into 5 10 और 5 is 50। इसमें से तो एक कॉमन आ जाएगा, बट क्या इसमें से आएगा? नहीं, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, जो रूट से बाहर आ गया उसको स्क्वायर रूट से बाहर लिख दिया मैंने, और जो बाकी चीज थी उसको स्क्वायर रूट में रहने दिया। 5√2 इज नॉट अ रेशनल नंबर, इट इज इररेशनल नंबर, राइट? तो अभी आप लोगों ने सीखा कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स। देखिए आज मैं इसको वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूं, बट आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी लेवल को आगे बढ़ाएंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, सो दैट आप लोगों को देखिए आई थिंक ये जो क्लासेस चल रही हैं इसके बाद आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए कि सर ये चीज मेरे को क्लियर नहीं हुई इस वीडियो में, यहाँ पर थी, वो मैं अपने आप चेक करके नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, राइट? आई होप यू फाइंड द वीडियो हेल्पफुल, राइट? इफ यू फाइंड द वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज लाइक एंड शेयर, ये करते रहिएगा ताकि किसी और बच्चे का भी अच्छा हो जाए, राइट? ओके गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।